आज आपको सुनाने जा रहे हैं मनुष्य की कीमत नैतिक कहानी। ज़रूर सुने। एक शहर में एक लोहार रहता था। उसका एक 16-17 वर्ष का बेटा था। दोनों साथ मिलकर दुकान में काम किया करते थे। एक दिन काम करते करते बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मनुष्य की कीमत क्या है? बेटे का यह सवाल सुनकर पिता पहले चकित हुआ, फिर शांत भाव से सोचते हुए बोला, बेटा, मनुष्य का तो कोई मोल नहीं है, वह तो अनमोल है, उसकी कीमत कैसे आंकोगे? बेटा पिता के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर सवाल किया, पिताजी, क्या सभी मनुष्य अनमोल हैं? हाँ बेटा, पिता ने उत्तर दिया। यदि ऐसा है तो सभी मनुष्य बराबर क्यों नहीं? कोई गरीब है तो कोई अमीर, कोई मनुष्य समाज में अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो कोई अपमान की घूंट पीता है। ऐसे क्यों? बेटे ने पूछा। पिता ने बेटे का सवाल सुनकर कहा, बेटा, मेरे हाथ में लोहा की छड़ देख रहे हो, यदि मैं इसे बाजार जाकर बेचूं तो इसकी कीमत क्या होगी? यही कोई 150-200 रुपया। और यदि मैं इसे छोटी छोटी कील बनाकर उसको बेचूं तो 100 का पैक बाजार में बेचूं तो इसकी कीमत क्या होगी? 1000 रुपये के आसपास। यदि मैं इस लोहे की स्प्रिंग बनाकर बेचूं तब उसकी कीमत क्या होगी? अलग अलग की तरह की स्प्रिंग की कीमत अलग अलग होगी, मगर किलो से काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से लोहे की छड़ से मैं अलग अलग वस्तुएं बनाकर बेचूं तो उनकी सबकी कीमत अलग अलग होगी। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। मनुष्य जो भी रहा हो, वह जीवन में जैसी शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे गुणों का विकास करता है और स्वयं को उसके अनुसार ढाल कर जो आगे बढ़ता जाता है, वही उसकी कीमत होती है। इसलिए तुम समाज में अमीर गरीब मनुष्य को देखते हो, कुछ को अधिक सम्मानित देखते हो तो कुछ को कम। यदि तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी है तो खुद के गुणों को निखारो और सबकी दृष्टि में अनमोल बन जाओ। सीख, आपके गुणों ही आपके अनमोल निर्धारित करते हैं, इसलिए अपने गुणों को ही निखारो। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।